अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KNN HD न्यूज़ और मैं हूं अदनान अकबर। नाजरीन, आइए आपको वहां लिए चलते हैं जहां KNN HD न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन सैयद तनवीर इकबाल बुखारी और मरूफ कानूनदान हाफिज रुहुल अमीन एडवोकेट हाई कोर्ट बलदियाती इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 से मुतल्लिका गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद तनवीर इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के मारूफ कानूनदान एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब हाफिज रुहुल अमीन एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज सर आपके साथ जो ये नशिस्त करने का मकसद है वो ये है कि बलदियाती इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है और आज खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो भी रहा है और जब तक ये प्रोग्राम हमारी ये गुफ्तगू ऑन एयर होगी जब तक उसके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है आपको पता है कि बलदियाती इलेक्शन का शोर शराबा तो रोज़ सुनते हैं, कल होगा परसों होगा और जब होने के करीब होता है तो फिर नया कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है। अब सुना है ये बलदियाती इलेक्शन के बारे में लोकल गवर्नमेंट का नया एक्ट जो है इलेक्शन के हवाले से आ चुका है 2021 का कोई ऑर्डिनेंस। तो मैं चाह रहा था कि आप इसके ऊपर काफ़ी आपकी रिसर्च है लोकल गवर्नमेंट के लॉज के ऊपर, आपने पहले केस भी फाइट किए हैं, कलमपुर के भी किए हैं। तो मैं चाह रहा था कि अवाम को हम आने वाले इलेक्शन की, चूँकि अवाम ने तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ज़रा दोस्तों को बताएं कि ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है 2021 बलदियाती इलेक्शन का ऑर्डिनेंस आया है ये है क्या सर? शुक्रिया शाह साहब। मेरी तजवीज़ ये है कि आप अपने इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, लंबा ना हो जाए, ज़रा इंटरेस्ट कायम रहता है। 2 हिस्से इसके इस तरह बनते हैं। आज हम बात कर लेते हैं टेंटेटिवली जो नया ऑर्डिनेंस आया है। दूसरे एपिसोड में हम कर लेंगे कि इसका इलेक्शन किस तरह होना है, ठीक है। तो इस इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने जो नया ऑर्डिनेंस लेके आए हैं उसका नाम है पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। इट्स वेरी शॉकिंग न्यूज़ कि इस ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब गवर्नमेंट ने जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी, म्यूनिसिपल कमेटी थी या टाउन कमेटी थी, उनको ख़त्म करके नया सिस्टम दिया है। वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नेबरहुड और विलेज काउंसिल का। हमारा इशू ये है कि जितने इस कंगनपुर का किस तरह वो इलेक्शन या किस तरह इसकी साखत बनेगी। पहली बात ये कि कंगनपुर की आबादी, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मैं माजरत से मैं ये चाहता हूँ कि आप सर थोड़ा सिर्फ कंगनपुर के हवाले से कि आप ज़रा ऑर्डिनेंस की ओवरऑल, क्योंकि हम ये तो ऑन एयर होगा, पूरी दुनिया इसको देखेगी, तो पाकिस्तान के पंजाब के हर हिस्से में इसको देखा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो आप ज़रा थोड़ा इसको पंजाब लेवल पे थोड़ा सा बता दें 2 मिनट के लिए, फिर हम अपने लोकल कंगनपुर पे बात भी आपके दीजिए। ओके। पूरे सूबे लेवल पे इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं। एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो सिर्फ लाहौर होगी, उसका हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा लॉर्ड मेयर। एक है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो अदर देन लाहौर बड़े बड़े शहर हैं, फैसलाबाद है, मुल्तान है, गुजरांवाला, गुजरात, इस तरह उसका हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा सिटी मेयर। तीसरे नंबर पे आ जाती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट मेयर। और उसके बाद जहाँ जहाँ अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी या म्यूनिसिपल कमेटीज थी या टाउन कमेटी थी, उनको डिसॉल्व करके उन्होंने बना दी है, नहीं, जहाँ पर अर्बन एरियाज थे वहाँ पर उन्होंने बना दी है नेबरहुड काउंसिल, और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर उन्होंने बनाई है विलेज काउंसिल। नेबरहुड, जितनी भी नेबरहुड होगी उसकी कम से कम आबादी होगी 15,000 की। जी ठीक, 15,000। जिस तरह इस वक्त मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं, कंगनपुर में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त टोटल पॉपुलेशन जो पिछला पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत उन्होंने डिमार्केशन की थी, वो बनती है, जैसे टाउन कमेटी थी, वो बनती है तकरीबन 42 या 43,000। और 10% की उन्होंने रखा है जी वेरिएशन,
सो कॉन्सिक्वेंटली कंगनपुर में 3 ऑलमोस्ट नेबरहुड बन जाएंगे। हाँ, यानी 15 से 45,000 3 वो 10% का उन्होंने मार्जिन रख दिया ना, क्योंकि ये जो मरदमशुमारी हुई थी ये 2017 में हुई थी। 2017 के बाद काफ़ी हद तक पॉपुलेशन में इजाफा हो गया, इसलिए वो 10% का उन्होंने रख दिया। और हर नेबरहुड की जो कौंसल बनेगी उसको जो हाउस होगा उसमें 12 की स्ट्रेंथ है। 12, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन, 2 वीमेन काउंसलर, एक माइनॉरिटीज के लिए, एक यूथ के लिए और एक वर्कर के लिए। ये टोटल कितनी स्ट्रेंथ बन गई इनकी? 12 तादाद बन गई। ये तो है इसकी नेबरहुड की एक साख्त बन जाएगी। यानी अब ये है कि अब लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में कोई टाउन कमेटी नहीं होगी, कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होगी, सिर्फ वहाँ भी जो बनेगी वो नेबरहुड बनेगी। यस। और वो नेबरहुड शहर में भी उसकी 15 से 20,000 के अप्रोक्सीमेटली उसमें आबादी होगी। नेबरहुड में कम से कम 15,000 की आबादी में कम से कम नहीं, तो इसका कोई मैक्सिमम का भी तो होगा ना सर। मैक्सिमम नहीं होता वो, मैं कहते हैं जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ 42,000 आबादी है, ठीक है। उन्होंने असल में इसका मकसद ये है कि जो पार्स है इसको ग्रास रूट लेवल तक जाया जाए। उन्होंने कहना यह है कि जब कम से कम 15,000 से अगर 45,000 आबादी की इसकी 3 बन सकते हैं तो आप 3 बना दें, 3 बना दें, ठीक है जी। मैक्सिमम उन्होंने तादाद नहीं रखी, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मौका मिले आने का। जैसे आप समझ रहे हैं कि हमारे हाउस में पहले मेरा 14-15 अफराद थे, मेंबर थे, इस वक्त 12 उन्होंने एक नेबरहुड के लिए रख दिए। अगर आप देखें, अगर 3 नेबरहुड बन जाते हैं, मीनिंग दिहार भाई कि जो साबका टाउन कमेटी कंगनपुर थी उस हवाले से तो इस तरह फिर 36 बन गया ना। चलिए, इसमें हम सब यही है कि आप फरमाना ये चाहते हैं कि अब जो नया एक्ट आ गया है इसके अंदर यूनियन काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस खत्म कर दिए हैं और इसको सिर्फ नेबरहुड तक रखा है, और जो देहाती एरियाज होंगे उसके अंदर विलेज काउंसिल आ जाएगी। विलेज काउंसिल का एक अपना फॉर्मेट होगा। तो मैं समझता हूँ अब सब ये प्रोग्राम आने, ये नया ऑर्डिनेंस आने के बाद क्या ये फिर उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो दोबारा बनेगी, डिमार्केशन दोबारा होगी, हल्का बंदियाँ दोबारा होगी। मैं क्लियर कर दूँ कि जो उन्होंने नई डिमार्केशन होगी तो डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं, नई डिमार्केशन होगी, इसलिए कि चूंकि बताना है कि अब ये नेबरहुड है। यस, ये नेबरहुड बना, लेकिन वो तो सर पहले भी होने वाली थी वैसे। नहीं हुआ था कि असल में उन्होंने नेबरहुड जो बनानी है टाउन कमेटी में से बनानी है। अब टाउन कमेटी की हदूद से बाहर नेबरहुड जा नहीं सकती, ना कोई विलेज काउंसिल का नया एरिया उसमें शामिल हो सकता है। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि जो 2019 के ऑर्डिनेंस के तहत जो डिमार्केशन होगी थी कि ये म्यूनसिपल कमेटी है, जैसे मिसाल कंगनपुर बन गया था कि इसमें उसमें आ गया और ये 40,000 आबादी, वो इसमें उसको खत्म नहीं किया जा सकता, अब उसके अंदर नेबरहुड बन जाए। नेबरहुड, बिल्कुल। अच्छा, जो पहले टाउन कमेटी बन चुकी उसमें ही नेबरहुड बनेगी, ये तो क्लियर कट बात है, ठीक है। सेकेंडली मैं जरा थोड़ा बता दूं कि जो चेयरपर्सन के लिए उन्होंने प्रेफरेबली जो क्वालिफिकेशन रखी है वो कहता है कि उसे FA पास होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, चेयरपर्सन ये भी लिमिटेशन आ गई। ये लिमिटेशन असल में उन्हें इन स्ट्रिक्टो सेंसो इसलिए ना कहा क्योंकि कानून ये कहता है कि प्रेफरेबली ही शुड बी इंटर, प्रेफरेबली उसको प्रेफर किया जाएगा जिसने FA किया हो, लेकिन अगर किसी ने इंटर नहीं किया तो वो भी कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। बाकी ये मैं जरा आखिर में कि जो यूथ काउंसलर होगा उसकी कम से कम एज 18 साल और मैक्सिमम 32 साल। अच्छा, और चेयरपर्सन के लिए कम से कम जो एज है वो 25 ईयर्स है, और जनरल काउंसलर के लिए कम से कम एज 21 ईयर है, 21 साल का जो होगा वो इलेक्शन लड़ सकता है। फिर एक इंतहाई अहम बात, इस सेटअप में कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर किसी ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है तो वो अपना इलेक्टोरल ग्रुप लेके आएगा, वो पूरा अपना ग्रुप लेके आएगा, उसने 12 अफराद की पूरी लिस्ट देनी होगी, उसे इलेक्शन से 45 दिन पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर वो रजिस्टर्ड कराएगा, पूरी फीस देगा, उसके बाद वो अपना पूरा पैनल लेके इलेक्शन लड़ सकते हैं, अदरवाइज वो इलेक्शन लड़ने के लिए एल नहीं होगा,
कोई इंडिपेंडेंट आदमी अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जी नाज़रीन, आपने हाफिज रूहुल अमीन एडवोकेट साहब की गुफ्तगू सुनी है कि नया ऑर्डिनेंस जो इलेक्शन के लिए बलदियाती इलेक्शन 2021 के बारे में ऑर्डिनेंस आया है, उसके अंदर उन्होंने एक मरतबा फिर नई स्ट्रक्चर के साथ उसको लेके आए हैं। उसमें उन्होंने पुराने स्ट्रक्चर में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, टाउन कमेटीज़ थी, उनको ख़त्म कर दिया और शहरी इलाकों के अंदर सिर्फ नेबरहुड काउंसिल्स का स्ट्रक्चर मुतारफ़ करवा दिया। तो इससे पहले भी ये 3 दफ़ा हो चुका है। आप सब भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि ये गवर्नमेंट किसी न किसी तरह का तरीके से ये इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाए। जो नई बात इस ऑर्डिनेंस में लेके आए हैं वो ये है कि आज़ाद कैंडिडेट इंडिविजुअल इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, उसको भी अपने पैनल के साथ आना पड़ेगा और पैनल कम से कम 12 लोगों के ऊपर तो होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ही वो है। और इसके अंदर पूरे पैनल के अंदर वोट जो है वो कॉस्ट होंगे। ये इंशाल्लाह वोट किस तरीके से कॉस्ट होना है ये आपको फिर दूसरी एपिसोड में इंशाल्लाह बताएंगे। थैंक यू सो मच। इलेक्शन दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।